In this video, you will learn about formatted input and output statements. In the last video, you have learned about format free or list directed input and output statements in detail. Now, why these format statements are used? These statements are used when we want the data in some special format, and this format statement is non-executable statement. इसमें हम रीड स्टेटमेंट, राइट स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट लास्ट टाइम जो कर चुके हैं, उसी में अगर हम कुछ स्पेशल फॉर्मेट चाहते हैं डाटा का, तो हम इनको यूज़ करते हैं फॉर्मेट स्टेटमेंट्स को। फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट फील्ड स्पेसिफिकेशंस, हम किस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें किस टाइप का डाटा चाहिए, कितने फील्ड उसके लिए रिजर्व होने चाहिए। दैट इज़ ऑल डन विद द हेल्प ऑफ these formatted statements. First one is read statement, that is formatted statement. अब देखो, जो फॉर्मेट फ्री स्टेटमेंट थी उसमें हमने लिखा था रीड, फिर ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया था स्टार कोमा स्टार, बट इसमें यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है डिवाइस नंबर और सेकंड नंबर पे फॉर्मेट नंबर। अगर आप कोई भी फॉर्मेट डिक्लेयर नहीं करवाना चाहते हैं तो डिवाइस नंबर की जगह भी स्टार आएगा और फॉर्मेट नंबर की जगह भी स्टार आएगा। कंप्यूटर अपने अकॉर्डिंग उसको कंसीडर कर लेगा कि डाटा किस टाइप का है। डिवाइस नंबर मीन्स आप किस डिवाइस के थ्रू अपना डाटा एंटर करवा रहे हो। अगर आप इसमें कुछ डिक्लेयर नहीं करवाते, स्टार ही लिखते हैं, इसका मतलब जो इनपुट है दैट विल बी बाय डिफ़ॉल्ट बाय द keyboard. Keyboard is the by default input device for any computer. But for formatted statements, अगर हम कीबोर्ड को मान लो नहीं चाहते कि कीबोर्ड के थ्रू अपना डाटा एंटर करवाएं, हम चाहते हैं कि किसी कार्ड रीडर के थ्रू हम अपना डाटा एंटर करवाएं, तो उसके लिए हमें ये फॉर्मेटेड स्टेटमेंट्स यूज़ करनी पड़ती हैं। अब इसमें देखिए, जो डिवाइस नंबर है, दिस डिवाइस नंबर इज एक्चुअली फॉर सम इनपुट डिवाइस थ्रू विच वी एंटर आवर डाटा फॉर दिस पर्टिकुलर मॉडल ऑफ कंप्यूटर। This 2 number is assigned for card reader, 3 for line printer and 5 for visual terminal. Suppose we want to enter our data through the card reader, then we have to write here number 2 at the place of device number. For example, I am writing here read, ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है 2, 20 और उसके बाद लिखा है I, J। यहाँ पे देखो, वेरिएबल की लिस्ट की जगह मैंने लिखा है I, J। ये तो हमने वेरिएबल की लिस्ट तो फॉर्मेट फ्री स्टेटमेंट में भी ली थी, सेपरेटेड बाय कोमा ही ली थी। इसमें देखो, हमने जो डिवाइस नंबर है उसको हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया कि जो हमारा डाटा है दैट विल बी इनपुट और एंटर्ड इन द कंप्यूटर थ्रू दिस डिवाइस फॉर कार्ड रीडर। यहाँ पर हमने 2 नंबर यूज़ किया है, सो दिस विल बी फॉर कार्ड रीडर। और ये एक स्टेटमेंट नंबर दिया है, फॉर्मेट स्टेटमेंट नंबर 20 नंबर जैसे यहाँ पर दिया है, मीन्स जो आई और जे वेरिएबल हैं उनकी स्पेसिफिकेशन सारी की सारी कहाँ मिलेगी, 20 नंबर की स्टेटमेंट में। 20 नंबर स्टेटमेंट यहाँ पर है, यहाँ पर 20 ये नंबर लिख के और यहाँ पर एक वर्ड लिखना पड़ता है फॉर्मेट, फिर ब्रैकेट में स्पेसिफिकेशंस लिखते हैं, जो वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे हैं उनकी स्पेसिफिकेशंस की वो किस टाइप के होंगे, हम उन के लिए कितना स्पेस रिज़र्व करना चाहते हैं। अब इसमें देखो, जो आई वेरिएबल है उसको इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करवाया है, I4 लिखा है, मीन्स आई वेरिएबल इज ऑफ इंटीजर टाइप एंड इट विल ऑक्यूपाई 4 कॉलम। 4 कॉलम सी ऑक्यूपाई करेगा, 4 स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। एंड जे वेरिएबल इज ऑल्सो ऑफ इंटीजर टाइप एंड वी वांट टू गिव इट 3 स्पेस, तो हमने यहाँ पे लिख दिया I3। तो यहाँ पर हमने डिक्लेयर करवा दिया कि जो आई और जे वेरिएबल हैं दीज आर ऑफ इंटीजर टाइप एंड दीज विल ऑक्यूपाई स्पेस ऑफ 4 and 3 respectively. So this is formatted input statement, that is read statement. Similarly, we can write here the right word in place of read, then it will become the formatted output statement.
अब यहाँ पर देखो जो फॉर्मेट स्टेटमेंट नंबर, जहाँ इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैंने 20 लिखा है, इस 20 की जगह आप कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेकर आप 5 टाइम्स 9 तक। यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी एक नंबर लिख सकते हैं। मीन्स मान लो मैं यहाँ पर लिख दूँ 80, 20 की जगह मैं यहाँ पर लिख दूँ 80। तो जो नंबर हमने यहाँ दिया है वही सेम नंबर आप यहाँ पर लिखोगे जहाँ पर इस इन वेरिएबल्स की स्पेसिफिकेशंस आपने दी है। कोई भी नंबर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। मान लो मैंने 100 लिखा है तो आप यहाँ पर भी 100 ही लिखोगे। ओके, दिस विल बी सिमिलर फॉर राइट स्टेटमेंट ऑल्सो। इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली, ये स्टेटमेंट नंबर है। इस स्टेटमेंट नंबर में जो भी आप वेरिएबल्स ले रहे हो उनकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस मिलेगी कि वो किस टाइप के वेरिएबल्स हैं, कितना स्पेस उनके लिए रिजर्व होगा। ऑल दैट स्पेसिफिकेशन विल बी given in the format statement. So this is the statement number of format statement. फॉर्मेट स्टेटमेंट को हम यूज़ क्यों करते हैं? व्हेन वी वांट द डेटा इन सम स्पेशल फॉर्मेट, तब हम इसको फॉर्मेट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। एंड इट स्पेसिफाइज द फॉर्म ऑफ द डेटा बीइंग रीड और रिटन। ये स्पेसिफाई करता है डेटा को। इसको लिखने का तरीका क्या है? अभी लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा ही है। सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर लिखते हैं, उसके बाद वर्ड फॉर्मेट और ब्रैकेट के अंदर सेट्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस, जिस तरीके की भी आपको स्पेसिफिकेशंस देनी है। इसमें सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस में देखो इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एडिट डिस्क्रिप्टर। अभी जैसे इस एग्जाम्पल में देखो हमने यहाँ पर लिखा था I4। जो I है दिस इज एडिट डिस्क्रिप्टर। इससे हमें पता चला था कि जो I वेरिएबल है दैट इज ऑफ इंटीजर टाइप, और जो J वेरिएबल है दैट इज ऑल्सो ऑफ इंटीजर टाइप। सो दिस इज एडिट डिस्क्रिप्टर। तो इस फर्स्ट लेटर से हमें पता चल रहा I से कि इंटीजर टाइप का है। मान लो आपका डाटा फ्लोट टाइप का है या रियल टाइप का है, एक्सपोनेंट टाइप का, तो उसके लिए आप I वर्ड यहाँ पर I लेटर नहीं लिखेंगे। उसकी जगह अगर फ्लोट टाइप का है मीन्स रियल टाइप का है तो आप F यूज़ करेंगे, और अगर एक्सपोनेंट टाइप का है तो आप उसमें E लेटर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज फील्ड साइज। अब लास्ट एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिखा I4 4 से पता चला कि जो आपका डाटा है I वेरिएबल है उसके लिए 4 स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएंगे। मीन्स वो 4 स्पेस में 4 कॉलम्स में आएगा, 4 स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। दैट इज़ नोन एज फील्ड साइज। डेसिमल लोकेशन, अगर आपका डेटा डेसिमल टाइप का, फ्रैक्शनल टाइप का है तो उसके लिए डेसिमल लोकेशन भी देनी होती है कि डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स आएंगे, कितने डिजिट्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आई फील्ड के लिए अभी हमने एग्जाम्पल किया ही है, इसको हम IW लिख सकते हैं। जैसे अभी हमने किया था I4 किया था कि इंटीजर टाइप का डाटा है और उसके लिए 4 स्पेसेस रिजर्व हो जाएंगे। ये देखो इसमें मैंने लिखा है RIW। R इज़ द रिपीट फैक्टर। अब देखो लास्ट एग्जाम्पल में हमने जैसे किया था I के जो I और J हमने 2 वेरिएबल्स लिए थे, और फॉर्मेट स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा था, फॉर्मेट I4। अगर हमने J के लिए लिखा था I3। अगर मान लो J के लिए भी 4 स्पेसेस ऑक्यूपाई करना चाहते हैं तो हम दोनों के लिए I4 I4 लिख सकते हैं, दोनों ही सेम है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मेट ट्वाइस ऑफ I4 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है। मीन्स दोनों के लिए सेम ही स्पेसिफिकेशंस है। सो दिस टू इज़ नोन हेयर रिपीटेशन फैक्टर। मीन्स रिपीट हो रही हैं सेम, तो इसीलिए हमने इसको R या 2 से डिनोट कर दिया, दैट इज रिपीटेशन फैक्टर। अब देखो इसमें रीड स्टेटमेंट में अगर हम इसको शो करना चाहें, रीड स्टार 20I, J। अब स्टार जो फर्स्ट वाला स्टार था वो किसके लिए था, दैट वाज फॉर द इनपुट डिवाइस। अब इसमें स्टार ही लगा दिया, इट मीन्स वी आर नॉट डिक्लेयरिंग एनी इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर विल टेक इट बाय इटसेल्फ एंड दैट विल बी ऑफ कोर्स क्या होगा, यस इट विल बी द
keyboard by default. एंड देन दिस वी हैव रिटन है 20 ये स्टेटमेंट नंबर है कि आई और जे दो वेरिएबल जो हैं उनके वो किस टाइप के हैं, कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी, इस 20 नंबर की स्टेटमेंट में। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि 20 लिखना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। 20 की जगह आप 1 से लेकर 5 टाइम्स 9 तक कोई भी नंबर कंसीडर कर सकते हो, लेकिन ध्यान बस आपने ये रखना है जो नंबर आप यहाँ पर लिखोगे वही सेम नंबर आपको यहाँ लिखना होगा। ओके, नाउ इफ़ दिस आई वेरिएबल हैज़ वैल्यू 2507, मान लो आई वेरिएबल की वैल्यू ये है, जे की वैल्यू है -26, तो ये किस तरीके से रीड होगा। जो आई वेरिएबल है उसके लिए 4 कॉलम्स रिजर्व हो जाएंगे। तो फर्स्ट 4 कॉलम्स मान लो ये फर्स्ट आई के लिए 2507 फर्स्ट 4 कॉलम्स में आ गया। उसके बाद हमने इसको डिक्लेयर करवाया था कि जे के लिए 3 कॉलम्स चाहिए, तो नेक्स्ट 3 कॉलम्स में ही आ जाएगा। जो सिंबल्स हैं माइनस प्लस, इन सब के लिए भी हमें एक कॉलम रिजर्व करना पड़ता है। डेसिमल नंबर्स के में भी हमें डेसिमल के लिए एक कॉलम रिजर्व करना पड़ता है। ओके, अब देखो मान लो इसमें तो I4 I3 लिखा है, जे के लिए 3 स्पेसिस। अगर इस स्टेटमेंट में ये लिख दें आई जे दोनों का सेम हम डिक्लेयर करवाना चाहते हैं कि ये भी इंटीजर टाइप का है और 4 स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और ये भी इंटीजर टाइप का है और 4 स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो इसको फिर हम कैसे लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ I4 लिख सकते हैं यूजिंग दिस रिपीटेशन फैक्टर 2। ओके, तो ये किस तरीके से रीड होगा फिर ये देखते हैं। फिर देखो हमें यहाँ पर 7 तक कॉलम मैंने बनाए थे, यहाँ पर 8 तक बनाए हैं। तो फर्स्ट 4 कॉलम्स तो आई वेरिएबल के लिए रिजर्व हो गए, 2507 फर्स्ट 4 कॉलम्स में आ जाएगा, और नेक्स्ट 4 कॉलम्स रिजर्व हो गए इस नंबर के लिए -26 के लिए। तो -26 आप राइट जस्टिफाइड लिखोगे। अगर आप राइट जस्टिफाइड नहीं लिखोगे, मान लो 5th कॉलम में आपने माइनस साइन लगा दिया, 6th में 2 और 6th को आपने 7th कॉलम में लिख दिया, तो 8th कॉलम खाली रह गया। इसमें जो भी एम्प्टी कॉलम्स होंगे कंप्यूटर उनको 0 कंसीडर करेगा, इसलिए हम राइट में बिल्कुल भी यहाँ पर एम्प्टी स्पेस नहीं छोड़ सकते, बिकॉज इट विल बी कंसीडर्ड एज 0, देन इट विल बिकम 260, बट आवर नंबर इज -26, so we have to write the number in the right justified mode.